हाय फ्रेंड्स, मैं रीना सिंह हूँ। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं ऑथर हूँ अपनी बुक लुकिंग बियॉन्ड लेबल्स बिकमिंग अ माइंडफुल पेरेंट की। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो पिछली बार जब मैंने अपने होम स्कूलिंग पर एक वीडियो डाला था जिसमें हमने प्रेरणा के साथ डिस्कस किया था, बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे और क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में आए और ईमेल्स में आए। तो मुझे थोड़े से और पॉइंटर्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे, जो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है जिसमें मैंने कहा है कि आप बच्चा जब क्लास में नहीं बैठ पाए और स्किल्स को अगर डेवलप करना है तो नहीं डेवलप हुए हैं स्किल्स और मुझे बच्चा बैठ नहीं रहा है, तो स्कूल में क्या हम अकोमोडेशंस कर सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो आप वो देख सकते हो। उसके अलावा जो मुझे डिस्कस करना था वो ये था कि ये शैडो टीचर क्या होती है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मुझसे जानना चाहते थे कि ये शैडो टीचर कब तक ज़रूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, कब शैडो टीचर को विन ऑफ कर सकते हैं, और क्या एक पेरेंट शैडो टीचर बन सकता है, क्या एक बडी यानी कि क्लास में एक ऐसा बच्चा जो साथ में बच्चे के बैठकर उसको प्रॉम्प्ट करे वो फिर एक शैडो कर सकता है, क्या बच्चे कभी इंडिपेंडेंटली क्लासरूम में बैठ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेरीज थे और मुझे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मैं जिनके साथ काम करती हूँ, जो कि एज अ मदर जो भी थे, मदर्स यूजुअली बच्चे के साथ शैडो टीचर्स बनकर क्लास में बैठे थे। शैडो टीचर का मतलब होता है कि वो साथ में बैठेंगे बच्चे के, ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर बच्चा लॉस्ट हो रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो शैडो उनकी मदद करेंगे और हेल्प करेंगे ताकि वो बाकी बच्चों के जैसे सीख पाए। शैडो का ये भी काम होता है कि क्लास में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए जो जिनका नेचर है एक दूसरे की मदद करना। तो अगर हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए तो वो बच्चा धीरे धीरे शैडो टीचर के बजाय वो बैठेगा और वो बच्चे को प्रॉम्प्ट करेगा ताकि एक नेचुरल बडी सिस्टम जैसा क्रिएट हो सके। तो शुरुआत में कई बार मदर्स भी शैडो बन जाती हैं, कई बार हम जैसे ना जो स्कूल ये होते हैं स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो एज अ शैडो टीचर बच्चे के साथ बैठते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल एजुकेटर ही होना चाहिए, बट ऐसा कोई भी बंदा जो बच्चे को समझ सके। तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं कई जो साथ में बैठते हैं, कई प्री स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो लोग भी एज अ शैडो बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम शैडो टीचर को रख रहे हैं जो मदर नहीं है अगर, तो वो शैडो टीचर ने बच्चे के साथ घर पर आना चाहिए कम से कम 10-15 दिन पहले, स्कूल शुरू होने के 10-15 दिन पहले, और बच्चे के साथ टाइम बिताना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे के साथ वो जो भी शैडो है वो टाइम बिताएंगे तो उनको समझ में आएगा बच्चा क्या समझता है, क्या नहीं समझता है, क्या कर सकता है, किन एरियाज में उसे मदद की ज़रूरत है। वरना ये नहीं हो कि ऐसे ही हम मदद करे जा रहे हैं जब मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक चाहे वो बंदा स्पेशल एजुकेटर हो या काउंसलर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, एक बच्चे के साथ बच्चे को समझ पाने का वक्त एटलीस्ट 10 दिन का, 15 दिन का बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें एक शैडो को जैसे बच्चे के साथ घर पर मदर के सामने काम करके, ताकि मदर उनको टेक्निक्स तो नहीं सिखाएंगे बट बच्चे के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि बच्चे को मदद करना आसान हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा, फिर साथ में टीचर जब बैठने लगते हैं स्कूल में बच्चे के बाजू में बैठ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि भाई बुक निकालो, लिखो, बैठो, बीच में अगर ज़रूरत लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको वॉक पर ले गए एक पीरियड ख़त्म होने के बाद, या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करा दी, यानी कि ना कुछ, या अगर वहाँ पर रिसोर्स रूम है तो वहाँ पर ज़रा जंपिंग करा दिया, प्लेग्राउंड है तो वहाँ पर 3-4 राउंड भगा के जो मूवमेंट ब्रेक होता है वो बच्चे को दे दिया और वापस उसको क्लासरूम में लेकर आ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं बच्चे के साथ। अब हम जब ये सब कुछ कर रहे हैं, कई बार ऐसे होता है ना कि लैप पे ऐसे एक वेटेड लैप पैड आता है या वेटेड ब्लैंकेट आते हैं। वेटेड ब्लैंकेट बहुत भारी भी अच्छा आइडिया नहीं है, बट यहाँ लाइक्रा के जो टाइट वेस्ट आते हैं, ये टाइप की कोई चीज़ें अगर हम बच्चे को 20 मिनट के लिए पहना सके और बाद में 20 मिनट के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ों से भी ज़्यादा बच्चे को हेल्प हो सकता है, या प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट जो मैंने कहा वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक शैडो
नोटिस करेंगे कि बच्चा कितना ध्यान दे पा रहा है। हर दिन का एक ऐसे शीट मेंटेन होना चाहिए कि आज बच्चा इतनी बार मुझे प्रॉम्प्ट करना पड़ा। अगर आप मदर नहीं है और अगर शैडो को रखा, और अगर आप मदर भी हो तो भी आपको ये नोट करके रखना जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि हर दिन में कितना आपका इनपुट और कितने प्रॉम्प्ट कम लगे। धीरे धीरे मदर पीछे लास्ट बेंच पे या शैडो लास्ट बेंच पे जाकर बैठ जाते हैं। शुरू में ना जो पीरियड्स होते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, पीटी हो गया, जो कि ना पढ़ाई लिखाई वाले टाइप के पीरियड्स नहीं हैं, उसमें शैडो वीन ऑफ होना शुरू होती हैं। कई सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके जैसे साल 1.5 साल तक शैडो टीचर साथ में थी, कईयों में 6 महीने से वीन ऑफ करना शुरू कर दिया और बच्चा फिर खुद से बैठने लग गया। लेकिन तब साथ साथ में एक बडी को ढूंढा, एक ऐसा बच्चा या ऐसे बच्चे जो आगे बैठे होंगे और बच्चे के बाजू में बैठे होंगे, जो बच्चे को गाइड करेंगे कि देखो ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये बोलो, ये नहीं बोलो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारे फैमिलीज को जानती हूँ जिनके मदर्स जब उस स्कूल में एज अ शैडो टीचर काम कर रहे थे, तो उस बच्चे को इतना इम्पैक्ट हुआ कि स्कूल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इन पेरेंट्स से। और फिर काफ़ी सारे मदर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने अपना बीएड कर लिया और अभी उसी स्कूल में, जिस भी स्कूल में उनका बच्चा था, दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं। अगर बच्चे को कभी भी डिफिकल्टी आती है तो वो अपने क्लास से यहाँ पर आकर बच्चे को मदद करते हैं। तो ये बहुत सारे मदर्स ने किया हुआ है। मैं काफ़ी सारे ऐसे मदर्स को भी जानती हूँ जो अब एक पर्टिकुलर स्कूल में एक ऐसे रिसोर्स हेड बने हुए हैं कि देखो मेरे बच्चे को ये डिफिकल्टी आई थी, मैंने ये किया। उन्होंने ऑफ कोर्स कोर्स भी किया है, बट उनके पास उनके बच्चे की प्रैक्टिकल नॉलेज है और वो अपने बहुत उस स्कूल में जितने भी बाकी और बच्चे उनको मदद कर रहे हैं। तो एक शैडो टीचर का होना बहुत हेल्प होता है। और जो अगर किसी और को रख रहे हो तो धीरे धीरे उसको वीन ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा फाइनली इंडिपेंडेंटली खुद से करना सीखे। और ज़्यादातर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं और स्कूल में बैठ जाते हैं, सब हो जाता है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम ना जब तक बच्चा कोप कर पाए, जैसे कि सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ तक तो यूजुअली बच्चे कर लेते हैं, फिफ्थ में ज़रा ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो तब ज़रा डिफ़िकल्टी आती है। फिफ्थ सिक्स्थ के बाद कुछ बच्चों में डिफ़िकल्टी आती है। सेवन्थ एट्थ तक भी कई बच्चे कोप कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही होती है तो हम लोग फिर एनआईओएस में बच्चे को पेरेंट्स शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पर फिर अपने हिसाब से बच्चा पढ़ाई करके 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे देता है। तो दिस इज़ हाउ स्कूलिंग हो जाता है। मैंने होम स्कूलिंग का भी ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। मेरा एम इस वीडियो का ये था कि अगर आपका बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो आप क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो मैंने डाली है। क्लासरूम में शैडो टीचर आ सकते हैं, बडीज आ सकते हैं, नहीं कर पाए तो एनआईओएस है, एनआईओएस भी नहीं हुआ तो होम स्कूलिंग है। मुझे जस्ट आपको ये कहना है कि बच्चा सीख लेगा, आपके पास क्लैरिटी होगी तो आप बच्चे को बेहतर मदद कर पाओगे। मेरा एम है कि आप एक रिलैक्स स्टेट में आकर अपने बच्चे को मदद कीजिए, क्योंकि उस स्टेट में बच्चा आपसे बेहतर सीखेगा। दैट इज ऑल। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, ये जो बोर्ड्स हैं इनमें से कौन से बोर्ड में ज़्यादा हेल्प होगा या कौन सा बोर्ड क्या टाइप का कंसेशन देता है, ये चीज़ें मैं आपको मदद करूंगी। स्कूलिंग में एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करती है कि अगर आपके पास ऑटिज्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो। तो ऑटिज्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिल सकते हैं स्कूल में। तो वो भी आप अपने यहाँ पर लोकली कौन से हॉस्पिटल है वो चेक कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। मुझे यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। होप ये आपको हेल्प किया। आई होप आप लोगों ने मेरे 5 डे के फ्री सेमिनार को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। ये सेमिनार अप्रैल 6 से लेके अप्रैल 10 तक हर दिन 1 घंटे के लिए होगा। तो मैं आपको अपने फ्री सेमिनार में भी मिलती हूँ। थैंक यू।